ठीक है, तो मैं अभी यहाँ से एक नया फाइल लेते हैं, क्रिएट न्यू। और मैं प्रिंट सेक्शन में आता हूँ। और सपोज़ मैं ले लेते हैं इसमें से एक A4 साइज़ पेपर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि इन डिज़ाइन जो है वो ज़्यादातर लेआउट्स पे ही काम करता है। ठीक है, तो फिर वो चाहे मैगजीन्स हो, मतलब नंबर ऑफ़ मल्टीपल पेजेस के रिलेटेड हमको कुछ भी बनाना हो, फिर वो मैगज़ीन हो, ब्रोशर हो, या फिर तुम्हारा न्यूज़पेपर हो। ठीक है, जी पर मल्टी पेजेस है, उसके लिए इन डिज़ाइन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये मल्टीपल पेजेस को हैंडल काफ़ी अच्छे से करता है। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, सपोज़ मैगज़ीन। और साइज़ हमने A4 लिया हुआ है, मैं इसको यूनिट्स जो है वो इंचेस या mm में रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक फेसिंग पेजेस का ऑप्शन बताया था। ठीक है, फेसिंग पेजेस मतलब जब हम बुक ओपन करते हैं तो बेसिकली लेफ़्ट और राइट ऐसे दो पेजेस दिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फेसिंग पेजेस। तो मैं यहाँ पर फेसिंग पेजेस जो है वो ऑन करता हूँ। ठीक है, नीचे आते हैं मार्जिन में, और मार्जिन में यहाँ पे चारों तरफ से 0.5 का मार्जिन है। ठीक है, अब क्योंकि हमने फेसिंग पेजेस जो है वो ऑन किया है। ठीक है, तो जब फेसिंग पेजेस हम ऑन करते हैं तो मुझे, सपोज़ मैं ऑफ़ करता हूँ अभी, तो मुझे टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट ऐसे चार ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन फेसिंग पेजेस ऑन करता हूँ तो टॉप, बॉटम, इनसाइड और आउटसाइड ऐसे दो ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, अलग। तो ये बेसिकली इनसाइड जो पार्ट है वो जहाँ पे तुम्हारा एक्चुअली बाइंडिंग होगा। ठीक है, वो तुम्हारा इनसाइड पार्ट है। ठीक है, आउटसाइड तुम्हारे बाहर का साइड। तो यहाँ पर 0.5 इंच का है। अब ये लॉक है वैल्यू, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करूँ तो एक्चुअली सब में चेंज होगा। ठीक है, 3 रखता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आउटसाइड का जो पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा मार्जिन चाहिए, तो मैं इसको 0.5 ही रखते हैं सारी जगह पे। लेकिन अनलॉक करके मैं सिर्फ आउटसाइड का अमाउंट थोड़ा बढ़ाते हैं, मे बी 1.5 इंच। ठीक है, और ओरिएंटेशन जो है पेज का वो मैं वर्टिकल मतलब पोर्ट्रेट ही रखते हैं। ब्लीड मुझे नहीं देना है अभी के लिए, फ़िलहाल मैं इसको करता हूँ क्रिएट। तो यहाँ देखोगे तो ऐसा कुछ पेज आएगा। ठीक है, तो टॉप, बॉटम और लेफ़्ट से या फिर इनसाइड पार्ट जो है ये तुमको 0.5 का ही मार्जिन मिलेगा, और यहाँ पर तुमको 1.5 का मार्जिन मिलेगा। ठीक है, अब पेजेस में मैं इस पेज को बाहर ही निकालता हूँ यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ से नया पेज ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक पेज है जो ए लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ए मास्टर। तो मैं जितने पेजेस ऐड करूँगा, ठीक है, थोड़ा जूम आउट करते हैं, ऑल्ट और स्क्रॉल डाउन। ठीक, तो यहाँ देखोगे तो ऐसे आएगा ये। ठीक, तो इनसाइड जो था वो अंदर का पार्ट है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बुक का बाइंडिंग होगा, मे बी यहाँ पे कुछ स्पाइरल का बाइंडिंग रहता है, वैसा भी हो सकता है, या फिर जनरल बाइंडिंग बाइंडिंग हो सकता है। तो ये बाइंडिंग के लिए इतना स्पेस है, और ये आउटसाइड है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ ऐसे आएगा। ठीक, ओके। तो जितने पेजेस ऐड करोगे ये उस हिसाब से आएगा। हर पेज के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है ए। ठीक है, तो ये ए लिखा हुआ है क्योंकि ये ए जो है ये एक मास्टर पेज है। ठीक है, तो अगर मैं इस मास्टर पेज पे आता हूँ, डबल क्लिक। ठीक है, मास्टर पेज क्या करता है कि यहाँ पर जो भी हम क्रिएट करेंगे वो सारे पेज पे फॉलो होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाते हैं।
सिलेक्ट, और इसका जो कलर है मैं स्विच कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो जो आउटलाइन का कलर है वो इसमें आ जाएगा फिल में, और फिल का कलर आउटलाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये एरो है, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। शॉर्टकट है शिफ्ट एक्स, तो ये स्विच हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके शिफ्ट एक्स करता हूँ तो ये स्विच हो जाएगा। सिलेक्ट, और फिर इसका जो भी कलर है वो तुम्हें चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने मास्टर पेज पर लेफ़्ट वाले पेज के ऊपर मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया है। अब जब मैं यहाँ पर पेजेस में आके देखता हूँ, क्योंकि ये राइट पेज है तो इस पर कुछ नहीं होगा, लेकिन लेफ़्ट जितने भी पेजेस है सब पे वो कॉमनली आएगा, ठीक है। वैसे ही मैं फिर से अगर मास्टर पेज पे आता हूँ, ठीक है, और इसी का एक कॉपी निकालते हैं, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर रखते हैं, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। W प्रेस करोगे तो तुमको प्रीव्यू दिखाई देगा कि प्रिंट में कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो W से मैं ऑन ऑफ करके देख सकता हूँ, तो ये मार्जिन मुझे नहीं दिखाई देंगे, और मैं प्रॉपर अपना जो भी टेक्स्ट वेक्स्ट लिखा हुआ है उसको एज अ डिज़ाइन की तरह देख सकता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये जो मार्जिन है इसी के अंदर हमको टेक्स्ट रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आके देखते हैं, तो हर पेज पर ये डिज़ाइन कंटिन्यू होगा, ठीक है। सो ये अपना मास्टर पेज है, ठीक है। मैं फ़िलहाल मास्टर पेज पे आके इनको डिलीट कर देते हैं। ओके, मैं पेजेस जो है वो भी कम कर देता हूँ, निकाल देते हैं। तो मैं इनको सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल पेजेस सिलेक्ट, और यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे पास अभी एक ही पेज है, ठीक। लेकिन क्योंकि फेसिंग पेजेस ऑन था इसलिए मास्टर में मुझे 2 पेज ही दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मेरे पास एक ही पेज है, तो जो भी मास्टर पेज में जाऊंगा तो इस पे बनाऊंगा वो आएगा ही नहीं, राइट पे बनाऊंगा वही तुम्हारे इस पे आएगा, ठीक, क्योंकि ये राइट पेज है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट टूल है, ठीक है। तो टेक्स्ट टूल में लेकर यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, ओके। तो एक फील्ड क्रिएट होके आएगा। अब इसके अंदर मुझे जो भी टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करना है या फिर लिखना है वो मैं लिख सकता हूँ, या तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि सिलेक्शन टूल से इसे सिलेक्ट करते हैं और प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर नीचे आओगे तो मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है फिल विथ प्लेस होल्डर टेक्स्ट, ठीक है। तो इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लो और फिल विथ प्लेस होल्डर टेक्स्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो एक रैंडम टेक्स्ट वो इसके अंदर लिख देगा ताकि तुमको ऐसा दिखाई दे, ठीक है। सिर्फ ध्यान रखो ये मार्जिन से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये जो अपना मार्जिन है टेक्स्ट पूरा उसकी के अंदर आएगा, ठीक है। इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं ऐसे, और अगर मुझे ये एरिया ब्लैंक लग रहा है मैं फिर से इसको सिलेक्ट करके फिल विथ प्लेस होल्डर टेक्स्ट करूँ तो उसको फिल कर देगा, ठीक है। या तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, आई थिंक मुझे इसको सिलेक्ट करना यहाँ पर है, ठीक, फिल विथ प्लेस होल्डर टेक्स्ट, ओके। मैं इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ऑब्वियसली ये ओवरफ्लो होगा क्योंकि टेक्स्ट ज़्यादा था, ठीक है। तो मैंने इसको छोटा करने पे इसके अंदर और भी बहुत सारा टेक्स्ट है लेकिन वो कट हो रहा है, तो मैं यहाँ से इस प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर भी क्लिक कर सकता हूँ। तो सेम हाइट का एक बॉक्स आएगा, फिर इसको मैं सेम इसके ही साइज़ का रखते हैं, मूव करता हूँ, और भी आई थिंक बचा हुआ है, ठीक है। तो मैं उसको भी ये कर सकते हैं। या तो एक और ऑप्शन ये भी है कि मैं पूरा बना लेता हूँ इसे, फिर इसे सिलेक्ट कर लो
और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में ही मेरे पास टेक्स्ट फ्रेम है, ठीक है। और टेक्स्ट फ्रेम के अंदर मेरे पास कॉलम्स है, तो एक की जगह मैं अगर 2 कॉलम रखता हूँ तो ये खुद ही उसको डिवाइड कर देगा, 2 कॉलम में, 3 कॉलम में, 4, जैसा तुमको चाहिए वैसे, ठीक है। ओके, तो ये भी एक तरीका है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग अलग अलग टेक्स्ट के फील्ड, मैं डायरेक्टली इसको कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पर भी देखो तो बहुत से स्पेसेस बच रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग काफ़ी इजीली पैराग्राफ सेटिंग से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे सिर्फ करना ये है कि इसको सिलेक्ट रखता हूँ मैं, और यहाँ पर पैराग्राफ सेटिंग है जिसके अंदर लेफ़्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन है, राइट अलाइन है, ठीक है। और फिर जस्टिफिकेशन के कुछ ऑप्शंस है, सिलेक्ट डायरेक्ट इसको ही करना है, ठीक है। तो ये पूरा एक ही है, ठीक है, ये पूरा एक ही बॉक्स है, ठीक है। तो तुमको सिर्फ क्लिक करना है इसके ऊपर, ठीक। और कॉलम्स में यहाँ से दे सकता हूँ, जस्टिफिकेशन है, और कॉलम्स में और एक यहाँ पर एक वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो है वो गटर वैल्यू है। गटर वैल्यू मतलब 2 कॉलम्स के जो बीच का स्पेस है ये, ठीक है। ये स्पेस मैं इस गटर वैल्यू से चेंज कर सकता हूँ, तो मैं थोड़ा कम करते हैं, ठीक। लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही रखता हूँ ऐसे, ठीक है। अब ये जो गैप बच रहा है बीच में, वो हम पैराग्राफ सेटिंग से फिल कर सकते हैं। तो पैराग्राफ, और ये जनरल 3 जो है, अलाइन लेफ्ट, सेंटर राइट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जस्टिफिकेशन के ऑप्शंस है, ठीक है। तो जैसे कि जस्टिफाई लास्ट लाइन, ठीक है, तो क्लिक, तो जो भी लास्ट लाइन रहेगा वो लेफ़्ट अलाइन होगा, ठीक है। और बाकी सब बॉक्स तक कंप्लीट आएंगे, ठीक है। तो अब देखो तो काफ़ी ये स्ट्रेट तुमको दिखाई देगा, और मैं इसको एक बार W प्रेस करके देखते हैं। ओके, तो फाइनल कैसे दिखाई देगा विदाउट मार्जिन्स और विदाउट टेक्स्ट कॉलम्स। फिर से W प्रेस करते हैं, और इसमें देखो तो कुछ टेक्स्ट जो है, तो यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है हाइफनेट, ठीक। हाइफनेट बेसिकली ये चीज़ है कि जब कोई वर्ड आधा ही ऊपर रह जाता है और आधा उसके लेटर्स नीचे आते हैं, तो ये एक लाइन आता है ये वाला, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड हाइफनेट। तो मैं अगर सिलेक्ट करके हाइफनेट ऑन है, इसको ऑफ कर देते हैं, तो हाइफनेट निकल के वो ट्राई करेगा कि सारे वर्ड्स जो है वो लाइन कंटिन्यू में आए, ठीक है। या तो हाइफनेट सिर्फ निकाल देगा वो, ठीक है। और W प्रेस करके जब हम देखते हैं, तो ये जो प्रीव्यू मोड है, इसके अंदर भी मैं इसको सिलेक्ट करके एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कॉलम का जो गटर स्पेस है वो चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं कम भी कर सकता हूँ या बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। W, ठीक है, मैं इसको डिलीट करते हैं। सो ये है टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर वो हम कॉलम्स भी कर सकते हैं, ओके। अब सपोज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, ठीक है, जैसे कि, तो मेरे पास यहाँ पर एक मैंने विकिपीडिया से कुछ आर्टिकल में से चीज़ें कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी, और मेरे पास एक वर्ल्ड का फाइल है, इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंटर, और भी टेक्स्ट लेते हैं, कॉपी पेस्ट, इमेज मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और भी कुछ टेक्स्ट लेते हैं, कॉपी, एंटर, पेस्ट, इमेजेस मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, ठीक। तो ये बहुत सारा टेक्स्ट है, ठीक। इसको ही मैं फिर से कॉपी कर लेते हैं,
एंटर पेस्ट, एंटर पेस्ट, एंटर पेस्ट, एंटर पेस्ट, एंटर पेस्ट। तो ये ठीक, तो जब भी हम कोई मैगज़ीन या फिर कुछ क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो क्लाइंट से ही हमें टेक्स्ट का फाइल एक मिलता है, चाहे वो वर्ड में उसने टाइप करके दिया होगा या किसी भी एक फ़ाइल में टाइप करके दिया होगा। तो ये टेक्स्ट मेरे पास क्लाइंट ने दिया हुआ है, इसको मुझे यूज़ करना है, ठीक है। मैं इसे सेव कर लेते हैं। तो मैंने इसे अभी के लिए डेस्कटॉप पर ही सेव किया हुआ है, ये वाला फाइल है, ठीक है, टेक्स्ट। तो मैं इन डिज़ाइन में आता हूँ, ठीक है, फाइल में आता हूँ, आते हैं, और फाइल में मेरे पास है प्लेस, ठीक है। तो, तो मैं प्लेस में आता हूँ, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पर मेरे पास यहाँ पर ये टेक्स्ट का फाइल है, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो मैं डायरेक्ट वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा प्रोसेस करेगा, और देखो तो ये एक टेक्स्ट का फील्ड जैसा वो कुछ आ जाएगा। और यहाँ पर एक छोटा सा इंडिकेशन आता है, ठीक है, ये जो एरो है, ठीक है, ये एरो ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस लाइन पे आता हूँ, ठीक है, जो अपना मार्जिन का लाइन है, तो वो एरो जो है वो वाइट हो जाता है, ठीक है। बहुत छोटा सा इंडिकेशन है, ठीक है। बाहर जाओगे तो फिर से ब्लैक होगा, ठीक। तो जैसे ही ये वाइट होता है, कॉर्नर में आ जाओ और क्लिक कर दो, तो ये टेक्स्ट इसमें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है अपने पास, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दिखा रहा है क्योंकि और भी टेक्स्ट जो है वो बाकी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये ओवरफ्लो हो रहा है। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। मैं इसे डिलीट करते हैं। मैं फाइल में जा रहा हूँ, प्लेस, ठीक है, शॉर्टकट है कंट्रोल डी, और फिर जहाँ पर भी तुम्हारा वर्ड डॉक्यूमेंट है जो क्लाइंट ने तुमको भेजा रहेगा, टेक्स्ट वाला फाइल, उस फाइल को सिलेक्ट कर लो, ओपन करो। ठीक, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा। फिर इस मार्जिन पे आ जाओ, और जैसे ही वाइट एरो आ जाए, एक बार सिर्फ क्लिक करो, या क्लिक एंड ड्रैग भी कर सकते हो, लेकिन क्लिक करोगे तो ये अच्छे से मार्जिन के अंदर ही एक बॉक्स बनाएगा, ठीक है, अपने आप ही। तो ये मार्जिन जितना है उतना ही वो बॉक्स बनाएगा, तो ये ज़्यादा बेटर है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसका टेक्स्ट का जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी इसमें अलग स्पेशल कैरेक्टर्स भी है, इसलिए ये कुछ वैसे दिखा रहा है। लेकिन ठीक है, अभी के लिए ये टेक्स्ट तो आ गया, लेकिन टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, तो मुझे और भी लगेगा टेक्स्ट, ठीक है। लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल तो एक ही पेज है, मुझे और पेजेस भी लगेंगे, ठीक है। तो मैं पेजेस ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं पेजेस इसमें आता हूँ, और यहाँ से ऐड करता हूँ 2, 3, 4, 5, जितने भी ऐड करने हैं, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि इसको सिलेक्ट, और ये जो ओवरफ्लो का आइकॉन है इस पर क्लिक, तो ये फिर से टेक्स्ट जो इसके आगे कंटिन्यू हो रहा है उसके लिए एक बॉक्स आ जाएगा। सेम मैं यहाँ पर आता हूँ, ये वाइट जैसे ही एरो आ जाए, क्लिक, तो जो उसका कंटिन्यू पार्ट है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर से एरो आ गया, सॉरी प्लस साइन आ गया ओवरफ्लो का, इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है, तो हर एक पेज लेकर उसके ऊपर क्लिक करते बैठना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। हमको ये चीज़ थोड़ा फास्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे लॉन्ग टेक्स्ट जो होते हैं इनके लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं इस फाइल को ही बंद कर देते हैं, और मैं एक नया फाइल लेता हूँ। तो क्रिएट न्यू, प्रिंट में ही आता है, A4 साइज़, रखता हूँ सपोज़, फेसिंग पेजेस ऑन रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है,
प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम। ओके, तो जब तुम्हारे पास बहुत सारा टेक्स्ट होता है, ठीक है, एज अ वर्ड फाइल या फिर अलग फाइल में, अगर डायरेक्ट तुम इसमें इनडिज़ाइन में टाइप करने वाले हो तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास ऑलरेडी टेक्स्ट का फाइल है तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। तो मैं प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम जो है इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है, फेसिंग पेजेस ऑन है, बाकी मार्जिन जो है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ, मे बी मैं इसको इंचेस रखते हैं 0.5 0.5 0.5, लेकिन आउटसाइड जो है वो मैं रखता हूँ अराउंड 1.5 या तो 1.2 रख देते हैं, ठीक है। तो ये फीचर हमने ऑन किया है और क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक मेरे पास ऑलरेडी एक टेक्स्ट का फील्ड बना हुआ ही आया है, ठीक है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो एक आइकॉन आ रहा है, ठीक है, ये आइकॉन जो है वो प्राइमरी टेक्स्ट फील्ड का है, तो इसमें लिखा है दिस स्टोरी इज़ फ्रॉम द मास्टर प्राइमरी टेक्स्ट फ्लो, ठीक है। और इसमें एक छोटे से एरो दिखाई दे रहा है, अगर तुमको दिख रहा है तो इस पर क्लिक कर भी सकते हैं, इसको डिसेबल भी एक्चुअली कर सकते थे। अभी न्यू फीचर में आई थिंक इसको मैं डिसेबल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तो क्लिक करो तो वो एरो चले जाते थे, ठीक है, पहले के वर्जन्स में। अभी तो फ़िलहाल है ये, मतलब ये इनेबल्ड ही है, ठीक है। तो ये मेरे पास पहले से ही आ जाता है, ठीक है। अब ये जो है ये बता रहा है कि ये प्राइमरी टेक्स्ट फ्लो है, ठीक है। अब मेरे पास पेज फ़िलहाल एक ही है, ठीक है। मैं लेता हूँ यहाँ से टेक्स्ट। अब देखो तो मैं जैसे ही इसके अंदर आ रहा हूँ तो एक आइकॉन चेंज हो रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और मे बी मैं अब इसके अंदर प्लेस करता हूँ टेक्स्ट। क्लिक, सिर्फ क्लिक कर दो, देखो तो अपने आप ही पेजेस यहाँ पे बन गए, ठीक है, और वो उतने ही पेजेस बनाएगा जितने रिक्वायर्ड है, मतलब जितना टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो मुझे बार बार लेने की पेज ज़रूरत ही नहीं है, तो जहाँ पे कंटेंट ख़त्म हो रहा है उतने पेजेस वो अपने आप ही ऐड कर लेगा, और काफ़ी फास्ट काम होता है, ठीक है। तो ये सारे टेक्स्ट इसमें आ जाएंगे, फिर बाद में इसको चाहो तो सिलेक्ट कर लो, डबल क्लिक, कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल, तो सारा टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। एंड देन फिर यहाँ पर तुम पैराग्राफ सेटिंग भी कर सकते हो, जैसे कि लेफ़्ट अलाइन करना है या सेंटर अलाइन करने हैं, ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि हैवी है टेक्स्ट, तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा, राइट अलाइन। मार्जिन को भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आके यहाँ पर मार्जिन का ऑप्शन है अपने पास, ठीक है, तो 1.2 की जगह अगर मैं 2 रख देता हूँ तो मार्जिन यहाँ से चेंज हो जाएगा, लेकिन वो टेक्स्ट फिर टेक्स्ट उसके बाद ही डालो, ठीक है, क्योंकि अभी देखो तो मार्जिन कम हो गया है लेकिन टेक्स्ट का जो बॉक्स है वो उतना ही है, ठीक है, तो तुमको उसको फिर एडिट करना पड़ेगा यहाँ से ऐसे, ठीक है। मार्जिन चेंज हो जाएगा कभी भी तुमको चेंज करना है, सारे यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो फिर पहले ही सेट करो जो मार्जिन चाहिए और बाद में टेक्स्ट डालो, ठीक है, बाद में फिर नहीं तो सब टेक्स्ट को एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिलेक्ट, डबल क्लिक और फिर एक बार कंट्रोल ए, सारा से टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से पैराग्राफ सेटिंग में से लेफ़्ट सेंटर राइट अलाइन कर सकते हो, फिर यहाँ पर हमारे पास जस्टिफिकेशन भी है, लेफ़्ट जस्टिफाई, ठीक है, तो सारे ऐसे एक लाइन में ही आ जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल इसमें तुमको थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक और अच्छा एक ऑप्शन है यहाँ पर, अलाइन टूवर्ड्स स्पाइन, ठीक है। तो अगर मैं ये करता हूँ चीज़,
अंडू, अलाइन टूवर्ड स्पाइन, क्लिक। तो देखो तो कि जो लेफ्ट साइड के पेजेस का टेक्स्ट है वो राइट अलाइन होगा, और जो राइट साइड का टेक्स्ट है वो लेफ़्ट अलाइन होगा, ठीक है। ये भी कभी कभी काम में आ सकता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है अलाइन अवे फ्रॉम स्पाइन, ठीक है। तो अगर मैं ये करता हूँ तो उल्टा हो जाएगा, मतलब राइट वाले पेज के टेक्स्ट राइट अलाइन होगा और लेफ़्ट वाला लेफ़्ट ही होगा। तो क्लिक, तो ये राइट अलाइन से राइट होगा। ओके, तो ये हमारा टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट अगर बोल सकते हैं कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होता है तो मैं ये सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं इसके, ठीक है। मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और एक नया फाइल में लेता हूँ। मैं इसको इस बार लेटर साइज पेपर लेते हैं, मे बी mm, मार्जिन्स, मैं इसको अनलिंक करके आउटसाइड मार्जिन जो है वो थोड़ा बढ़ा देते हैं, मे बी 25, और फेसिंग पेजेस ऑन रखता हूँ। ओके, ठीक है। अब ये एक पेज है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ मैं कुछ और पेज ऐड करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ए मास्टर जो पेज है उस मास्टर पेज पे आते हैं, डबल क्लिक, और मान लो कि यहाँ पर कुछ मैं एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाते हैं। इसका जो स्ट्रोक है उसको मैं यहाँ से निकाल देते हैं, और जो फिल है इसका कलर डबल क्लिक करके मैं चेंज करता हूँ, ठीक, सिलेक्ट, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा करता हूँ ऐसे, दोनों को सिलेक्ट, ऑल्ट, और इन दोनों का कलर जो है वो चेंज कर देते हैं, और प्लेसेस जो है वो मैं स्विच कर देता हूँ ऐसे, W, ठीक। तो ऐसे एक सिंपल सा मैंने डिज़ाइन किया है, ये मास्टर पेज पर किया है तो सब पे आएगा ये, ठीक। और एक पेज ऐड करता हूँ मैं, ठीक है। ओके, अब इसके बाद सपोज़ मैं एक टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है, और मास्टर पेज पर ही आता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। ठीक, मैं इसको एक्चुअली इसके अलाइन में ही रखते हैं टेक्स्ट, और इसी के साथ मैं बनाता हूँ ऐसे। ओके, तो ये ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ जैसे कि 1, ठीक है, मान लो कि ये पेज नंबर है, ठीक है। अब ये मास्टर पेज पर मैंने 1 लिखा है, तो जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, और जितने पेजेस मैं बनाऊँगा उस सब पे 1 आते जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए मेरे को, ठीक, क्योंकि पेजेस जो है वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स आने चाहिए। लेकिन अभी मास्टर पेज पर अगर मैं 1 लिख रहा हूँ तो सब पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये गड़बड़
हो रहा है ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इसको डिलीट करते और मैं फिर से लेता हूँ टेक्स्ट और एक फील्ड क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ से, और ये ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉल्ड इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, जिसके अंदर है मार्कर्स, ठीक है। मार्कर्स के अंदर मेरे पास है करंट पेज नंबर, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन। तो मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये ऐसे आएगा। अब ये ए लिख के आ रहा है, ए इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि मास्टर पेज जो है वो ए पेज है, ठीक है। तो ये ए ऐसे ही लिख के आएगा, ठीक है। मैं सिंपली, और इस ए को हमको एडिट नहीं करना है क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये हमने लिखा हुआ नहीं है, ये इसमें से आया हुआ है, ठीक है। जो हमारा स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो ये एक्चुअली स्पेशल कैरेक्टर है, तो इसे हमको एडिट नहीं करना है। मैं इसका एक डुप्लीकेट और निकालता हूँ, ठीक है, और इसका अलाइनमेंट में रखता हूँ राइट। अब मैं अगर यहाँ पर जाके देखता हूँ नॉर्मल पेजेस पे, तो यहाँ मुझे 1 अपने आप ही लिख के दिखाएगा, 3, 2, 4, 5 और सो ऑन। जितने पेजेस ऐड करते जाओगे 6, 7, तो ये खुद ही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मास्टर पेज पे आते हैं और मैं यहाँ पे कुछ टाइप भी करना है तो कर सकते हो कि डबल क्लिक, जैसे कि पेज स्पेस पेज नंबर लिखता हूँ मैं, और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। इसको इसका क्योंकि अब ये जो ए है ये अपना स्पेशल कैरेक्टर है, तो इसको हमको चेंज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली पेज नंबर का ही है वो, ठीक है। पेज नंबर के लिए ही आया हुआ है, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर मार्कर करंट पेज नंबर, ठीक है। तो वो ए जो है वो सिर्फ इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि मास्टर पेज का नाम ए है, इसीलिए, ठीक है। मैं इसे राइट अलाइन रखते हैं। अब जाके देखते हैं पेजेस पे, तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, ठीक है, ओके। तो ये खुद ही हर जगह पे आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब सपोज़ मैं यहाँ पर मास्टर चैनल पे आते हैं, ठीक है, और मैं कुछ पेजेस निकाल देता हूँ, ठीक है। मैं 2, 3, 4, 5 तक ही रखते हैं, इनको सबको डिलीट कर देते हैं। अब मान लो कि ये कोई बुक है या फिर कोई मैगज़ीन है जो मे बी ट्रैवलिंग के ऊपर है, ठीक है। तो मैं मास्टर पेज पर आते हैं और मैं यहाँ से नॉर्मल टेक्स्ट टूल लेते हैं, क्लिक एंड ड्रैग, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सपोज़ स्टोरी 1, ठीक है। सिलेक्ट, और यहाँ से हमारे पास कैरेक्टर्स का सेटिंग है जिसके अंदर मैं इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। सिलेक्ट, कलर चेंज करना है तो यहाँ पे फिल कलर है, ठीक है। डायरेक्ट डबल क्लिक कर लो, सिलेक्ट कर लो ऐसे, और यहाँ से ही कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको वाइट रखते हैं, ओके। थोड़ा इसका टाइप फेस भी मैं जो है वो चेंज कर देता हूँ। तो मान लो कि ये ट्रैवलिंग का एक मैगज़ीन है, तो स्टोरी 1 जो है वो मे बी किसी एक कंट्री का है, ठीक है। तो वो कंट्री कौन सा रहेगा, सपोज अपन इंडिया से ही स्टार्ट करते, तो मैं इसका एक कॉपी निकालता हूँ, डबल क्लिक,
इंडिया। ओके, ये मास्टर पेज पे हमने लिखा हुआ है, तो होगा क्या कि फर्स्ट सब पेज पे आएगा इंडिया, स्टोरी वन इंडिया, स्टोरी वन इंडिया। लेकिन इसके बाद सपोज स्टोरी टू चालू होगा, ठीक है, तो पेज नंबर है 5, ठीक है, 5 के बाद 6 से स्टोरी टू चालू होगा जो मे बी किसी दूसरे कंट्री का होगा, ठीक है। तो अब मैं मास्टर को यहाँ पर अगर स्टोरी टू लिखूँगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इन सारे पेज में स्टोरी टू हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक नया मास्टर पेज बनाना है, ठीक है। तो बनाने के लिए यहाँ पर पेजेस में ही यहाँ पर ये जो आइकॉन है, ठीक है, इसको हैमबर्गर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आइकॉन पे क्लिक करके मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, मास्टर पेजेस, न्यू मास्टर पेज, ठीक है, मैं नया ही बनाता हूँ। तो क्योंकि अब ये मास्टर जो था वो ए था, ठीक है, तो नया जो मास्टर आएगा वो अपने आप बी ही आएगा, ठीक है। मास्टर का नाम क्या रखना है उस पेज का मैं रख सकता हूँ, और यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ड ऑन मास्टर, ठीक है, मतलब ये मास्टर बी जो है वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगा। तो यहाँ पर मैं मास्टर ए रखता हूँ, ठीक है। तो मास्टर ए से क्या होगा कि जो भी मास्टर ए में है सारी चीज़ें वो बी में सेम आ जाएंगे, लेकिन ये बेस्ड ऑन मास्टर ए रहेगा। मतलब अगर मैं मास्टर ए को चेंज करता हूँ तो वो बी में भी चेंज होगा, वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि बी में अगर मैं चेंज करता हूँ तो वो ए में भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये गड़बड़ है फिर से, ठीक है, क्योंकि बी में मुझे स्टोरी टू चाहिए, ठीक है। तो मैं इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, तो अगर ये कब यूज़ करना है न्यू मास्टर, तब यूज़ करो जब, और अगर मैं नन रखता हूँ बेस्ड ऑन नन, तो बी मास्टर जो है वो पूरा खाली आ जाएगा, ब्लैंक। तो मुझे ये सब पूरा डिज़ाइन करना पड़ेगा, ये जो तुम्हारे डिज़ाइन है, पेज नंबर है, वो सब फिर से लिखना पड़ेगा। तो नन रखूँगा तो पूरा डिज़ाइन करना पड़ेगा, और अगर बेस्ड ऑन मास्टर ए रखता हूँ तो भी एक प्रॉब्लम है कि जो भी मास्टर ए पे है वो सब इस पे आ जाएगा, और उसको हम एडिट नहीं कर सकते। ऐड कुछ नया करना है तो कर सकते हो, ठीक है। सो मैं इसको कैंसिल ही करते हैं, मैं ऐसे ऐड नहीं करता हूँ, बल्कि इस मास्टर ए जो है इसको राइट क्लिक करके मेरे पास डुप्लीकेट मास्टर स्प्रेड है, ये करता हूँ, तो इसका एक बी बनेगा और ये इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो ये इसके साथ लिंक नहीं रहेगा, तो ये एक अच्छी बात है। तो मास्टर बी जो है वो डबल क्लिक, ये यहाँ पे ओपन हो गया। अब देखो अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ ऐसे, और मास्टर ए में जाके देखते हैं, इसको कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं मास्टर बी कम्प्लीटली जो है ये इंडिपेंडेंट है। तो मैं इस पर डबल क्लिक, स्टोरी टू या फिर चैप्टर टू, ठीक है, कोई अगर बुक बना रहे हो तो चैप्टर आएगा, और मान लो कि यहाँ पे चैप्टर टू एक नया कंट्री का आ जाएगा, ठीक है, मे बी फिनलैंड, और मे बी कलर्स भी चेंज हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो इन दोनों को सिलेक्ट, इन दोनों को सिलेक्ट, थिंक टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया, बॉक्स सिलेक्ट, ओके। अब मैं कुछ पेजेस ऐड करते हैं यहाँ से, तो 4-5 तक है, 6-7 भी ऐड करता हूँ, नहीं सॉरी, अब मैं एक्चुअली मास्टर्स में हूँ, तो अगर मैं ऐड करूँगा तो मास्टर ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ से पेजेस में आते हैं और ऐड करते हैं 6-7-8-9 पेजेस, ठीक। लेकिन एक गड़बड़ है, देखो तो सब में स्टोरी वन ही आ रहा है, ठीक है। तो स्टोरी टू जो है वो मैं चाहता हूँ कि 2-3-4-5 यहाँ से स्टोरी टू चालू हो, ठीक है, मतलब 6-7-8-9। तो मैं इन पेजेस को सिलेक्ट करते कंट्रोल प्रेस करके चारों को,
राइट क्लिक, और मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर अप्लाई मास्टर टू पेजेस। ठीक है, अब ये पूछा है कि कौन सा मास्टर इन पेजेस पे अप्लाई करना है। 6 से लेकर 9 तक पेजेस जो है, 6 7 8 9, तो ये अप्लाई कर रहा है ए मास्टर। मैं इसको रखता हूँ बी मास्टर। तो यहाँ से स्टोरी 2 चालू होगा, फिनलैंड, और ऊपर स्टोरी 1 एंड हो जाएगा यहाँ पे। और देखो तो पेजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। पेज नंबर 4 5, और जैसे ही स्टोरी 2 हो रहा है 6 7, वो कंटिन्यू वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये मास्टर जो पेजेस है वो बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि एक जगह पे चेंज करो सब जगह एडिट हो जाता है। ठीक है, सर मास्टर्स पे क्लिक करके फिर न्यू लेने का, और फिर सर अपने वो स्टोरी वन और स्टोरी टू जो चेंजेस किया वो। मेरे पास एक और ऑप्शन भी है कि अगर मान लो मैं एक प्रिंटेड बनाने वाला हूँ। ठीक है, एक प्रिंटेड बुक रहेगा, और एक मैं पीडीएफ भी बनाने वाला हूँ। ठीक है, डिजिटल, और वो पीडीएफ जो है वो मुझे हॉरिजॉन्टल पेजेस में चाहिए। ठीक है, तो वो भी एक कर सकते हैं हम। सिंपली क्या करना है कि इन किसी भी पेज के ऊपर राइट क्लिक करो, तो मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर क्रिएट अल्टरनेट लेआउट, क्लिक। तो यहाँ पर है नेम, तो लेटर एच लिखा हुआ है, एच फॉर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये अपने आप ही हॉरिजॉन्टल लेता है। ठीक है, और फ्रॉम सोर्स पेज कौन सा चाहिए, तो लेटर वी, वी मतलब वर्टिकल पेजेस जो अपने पास अभी ऑलरेडी है। ठीक है, और मैं डायरेक्टली इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे तो वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, तो हॉरिजॉन्टल नीचे रहेंगे, और ये बेस्ड ऑन पेज ये वाला लेआउट है। ठीक है, तो सिर्फ तुमको क्या करना पड़ेगा, इसमें डिज़ाइन सब गायब हो गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको बढ़ाते, तो यहाँ पर देखो तो सी मास्टर और डी मास्टर भी आएगा। ठीक है, तो सी मास्टर के अंदर जाते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन है, सिर्फ वो थोड़ा बाहर चले गया क्योंकि तुम्हारा पेज लेआउट जो है वो चेंज हो गया है इसीलिए। प्लेस करना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ तुमको इसे प्लेस करना है इस मास्टर पेज पर। सेम डी मास्टर जो है ये अपना सेकंड पेज है। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन पे भी वो सारी चीज़ें कॉमन वैसे ही आ जाएंगी। ठीक है, पेज नंबर के साथ डब्ल्यू, तो ये पूरा तुम्हारा एक लेआउट बन जाएगा ऐसे। ठीक, और जो मैंने बताया था लॉन्ग टेक्स्ट अगर तुमने टाइप किया है तो वो भी उसमें रहेगा। अगर तुमने टाइप किया हुआ है तो मास्टर पेजेस को कभी भी एडिट करो, तुम्हारा टेक्स्ट वैसा ही रहेगा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आज तुमको ट्राई करके देखनी है। ठीक है, टेक्स्ट हमने देखा, टेक्स्ट के अंदर थोड़ा अगर बड़े टेक्स्ट है, वर्ड का फाइल है, तो कैसे हम लोग उसे एडिट कर सकते हैं, और मास्टर पेजेस भी हम ऐड कर सकते हैं खुद के। ठीक है, सो आज इतना ही है, ये ट्राई करके देखो।